हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हमने कवर कर लिया है और उसको बहुत बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। तो आप लोग एक बार पिछले वीडियो को देखना और फिर इसे देखने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से पूरे एक चैप्टर जो है समझ में आए। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा था पिछले वीडियो में। और सबसे पहले हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसमें हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है, और जहां एक क्या होता है 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग क्या किए थे, सॉल्यूशन निकाले थे। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो पढ़ना है एक्सरसाइज 4.3 में, वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कैसा होगा, रूट्स हमारे सेम आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे या फिर एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे या फिर इमेजिनरी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सारे हमें अलग अलग से कंडीशंस हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पे कैसे कौन सा कंडीशन हम फाइंड कर सकते हैं और कौन सा कंडीशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। तो एक जनरल इक्वेशन लिखा हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसको हम एक्स का वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स की वैल्यू हमारा जो है ये सॉल्यूशन एक तरह ऐसा हो, एक तरह का सॉल्यूशन होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 जो ये हमारा निकल के आता है। ये दो अलग अलग रूट्स यहाँ से आते हैं, इसको मैं और सेपरेट कर दूं तो एक जो फर्स्ट रूट अल्फा आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूट। और सेकंड रूट जो बी का हम एज्यूम करते हैं वो हमारा क्या होता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर किसी दूसरे मेथड से नहीं आया तो इस मेथड से भी आप लोग डायरेक्ट रूट्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर जीरो जिसको कह रहे हैं जीरो जी फाइंड, जीरो सेम ही चीज होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। तो मैं इसे मिटाऊं, इसे आप लोग समझ लीजिए और फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट में तीन कंडीशन होता है। सबसे पहले एक हम जानते हैं, इससे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट एक होता है, मैं लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम सिंबल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा निकल के आता है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है कि अगर डी और फिर इसी को क्या लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि हमारा a b और c जो कांस्टेंट है, इन तीनों में एक रिलेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा 0 के बराबर से बड़ा है तो हमारा रूट्स जो क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड साथ में दोनों अलग अलग होंगे। तो इसको अलग अलग क्या लिखते हैं, डिस्टिंक्ट लिखते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स, यहां मैं इसको पूरा ऐसे से लिख देता हूं, ये हो गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमारा d 0 के इक्वल है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो अगर a 0 के बराबर होगा तो रूट्स तो क्या होगा, रियल होगा, रूट्स आर रियल एंड साथ में साथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंडीशन होगा। और थर्ड हमारा एक जो रह गया, ये तो फर्स्ट था ग्रेटर देन, सेकंड था इक्वल टू 0 एंड थर्ड क्या है, इमेजिनरी कंडीशन जो नो रियल रूट्स के बारे में बताया था, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमारा क्या होगा लेस देन 0 होगा, यानी कि सबसे छोटा है। तो रूट्स आर क्या लिखेंगे, नॉट रियल, नॉट रियल या फिर इसी को इमेजिनरी लिखते हैं। और
इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे तीन कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स में। अब इन तीनों का ही इस्तेमाल करके इस पे जितने सारे क्वेश्चन है सारे हम कवर करेंगे, सारे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी में, और इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि मैं फिर से आप लोगों को एक बार समझा सकूं। और इसके अलावा इसमें और भी पढ़ना है, बट यहाँ पे इतना ही तुम्हारे लिए यहाँ पे सिलेबस कम कर दिया गया, और बहुत कम कर दिया गया, कम नहीं बहुत कम कर दिया गया। लेकिन ये जो चैप्टर है बड़ा हुआ करता था पहले, आप छोटा धीरे धीरे सीबीएसई ने क्या किया, छोटा कर दिया है। तो सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड की बात करें, हरियाणा बोर्ड या फिर स्टेट्स बोर्ड जितने सारे हैं सबकी बात करें, तो सब क्या होगा, तुम्हारा ये छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अब क्वेश्चन पे कैसे हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे इस सारे कंडीशन को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल से हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा एक पूछ रहा है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी निकाल कर दिखाओ, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। और इसके बाद क्या कह रहा है कि हमें नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, ये भी हमें लिखना है इसमें, क्वेश्चन में आंसर करना है। तो सबसे पहले हमारा a कितना होगा, a अगर कंपेयर करें हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a का वैल्यू 2 हो गया, फिर b कितना हो गया माइनस का 4, एंड c हमारा 3 निकल के आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यानी कि d यानी कि b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² माइनस 4ac कितना होगा, b की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 -4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12 12 और इंटू 2 कितना होगा 24। तो यानी क्या होगा, ये माइनस का 8 यानी लेस देन 0, यानी डी का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, लेस देन 0 आ रहा है। तो जब 0 से छोटा है, तो अभी जस्ट हमने बताया था थर्ड कंडीशन, जो तीसरा यहाँ मैंने नोट डाउन किया था। तो तीसरा कंडीशन अगर डी लेस देन 0 है, तो वहां पे नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, नो रियल होगा, नेचर ऑफ रूट्स इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस रूट्स आर इमेजिनरी और फिर नॉट रियल, यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा। सो देयरफॉर द गिवन equation has no real roots। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर क्या होता है, 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, और कहीं समझने में दिक्कत हो तो प्लीज पूछो आप। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 लैंग्वेज का काफी बड़ा है, बट क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। तो आप लोग एक और क्वेश्चन की रीड अच्छे से करना सीखो, कैसे उसको रीड करेंगे और कैसे दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सबसे पहले क्या सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, इसको इरेक्ट करना है। ओके, ऑफ द डायमीटर, इसका और साथ में इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, यानी कि डायमीटर हमारा ये दिया हुआ है जो 13 मीटर, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डायमीटर फ्रॉम 2 पॉइंट opposite to the fixed gate A and B is B on the boundary is 7 मीटर। अब इसमें क्या कर रहा है, A और B जो है इसके, ये पहले इसको क्या करो, फिक्स करो। सॉरी, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से देखना, ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर है, तो ये और भी फिक्स पॉइंट दिया हुआ हमारा जो डायमीटर है, और एक नया पॉइंट हमारा पी आ गया। इसमें क्या कर रहा है, इट इज पॉसिबल टू डू सो इफ at what distance from the two gates should the pole be erect। अब ये कह रहा है, उसने डिस्टेंस पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें क्या पता, ये पॉइंट हमें पता लग गया कि हमने क्या इसमें मेंशन किया, ये हमारा
13 है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें एज्यूम करते हैं लेट द रिक्वायर्ड लोकेशन कितना है, लोकेशन ऑफ द पोल एंड लेट एंड ऑल्सो क्या करेंगे एंड लेट द distance of the pole from the stage of the pole from the gate B। यहाँ जो हमने गेट बी ली है उससे डिस्टेंस क्या है, ये हमने मान लिया है x मीटर, ये हमारा जंक्शन है। यहाँ से बी गेट से क्या है, इसका डिस्टेंस हमारा सेकंड पोल का डिस्टेंस जो है हमारा x मीटर है। तो अगर x मीटर है तो डिफरेंस इसके बाद हमारा डिफरेंस कितना होगा। अब इस दो गेट है, एक गेट यहाँ है एक गेट यहाँ है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इसलिए क्या हो गया डिफरेंस बिटवीन द पोल्स फ्रॉम द टू गेट, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, यहां देखना AP माइनस BP, AP माइनस BP इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये हमारा हो गया AP माइनस BP। ये हम क्या लिख सकते हैं, अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं AP माइनस BP या फिर BP माइनस AP, दोनों अपोजिट डिफरेंस को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ जो डिफरेंस दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, और ये किसके बराबर है 7 मीटर के बराबर है। तो हमारा AP यहाँ से क्या निकल के आया, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ AP माइनस BP इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमारा AP क्या निकल के आएगा, AP इक्वल टू 7 प्लस इधर आएगा तो BP हो जाएगा, और BP हमारा क्या है, हमने एज्यूम किया है कि B से डिस्टेंस कितना है गेट का x, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 7 प्लस x मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में तो बताओ। तो हमने अब क्या करना है, नाउ AB दिया हुआ है, हमारा AB आ गया और ये भी आ गया, तो हम ये क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम इसको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इसको मेंशन करो, आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे मैं करवा रहा हूँ। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ इधर से, ठीक ना, इन ट्रायंगल, इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो आप लोग ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABP, ये क्या है AB का स्क्वायर किसके बराबर है, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ठीक है। तो AP हमारा 13 है, ये हमारा क्या होगा 13 स्क्वायर, और AP कितना है, AP हमारा 7 प्लस x मीटर है, तो 7 प्लस x मीटर हमें यहाँ पे रख देना है, और 7 प्लस x का ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर होगा, और साथ में BP हमने x एज्यूम किया था तो x स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा 169 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, और ये साथ में क्या है x स्क्वायर, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू 49 प्लस 14x प्लस 2x स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक अभी होता है, अभी मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आगे थोड़ी सी मिटा रहा हूँ, फिर नीचे कर रहा हूँ, उसके नीचे इसको इस तरह से मिटा रहा हूँ जो हमारा जंक्शन था उसको। यहाँ पे सारे को एलएचएस में लेकर चले जाओ तो क्या आ जाएगा, सॉरी आरएचएस में लेकर चले जाओ तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब ये हमारा कितना है 2x² प्लस 14x, और ये माइनस करने के बाद कितना आएगा बताओ 120। ठीक है, ये हमारा ये। अब इसके बाद दो सारे में देखो 2 कॉमन है, तो ये हमने 2 ले लिया कॉमन, ये आ गया x² प्लस 7x माइनस ये कितना आया 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं और आगे इस तरफ लिखा, मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा हूं, डायग्राम से आपको क्लियरिटी आएगा। और यहां से आ रहे हैं वापस x² प्लस 12x माइनस 5x। इसका हमने क्या किया, लिख दिया, मतलब फिर से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 7x कैसे आएगा, 12 into 5 क्या होता है 60 होता है, 12 into 5 60 होता है, तो ये हमारा 7x लाने के लिए 12 माइनस 5x करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या निकल गया 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 12 माइनस का 5 ये x प्लस 12 हो गया इक्वल टू 0। अब हमारा x माइनस 5 आ गया ये, और दूसरा फैक्टर क्या निकल गया x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा x का वैल्यू 5, और यहां से अगर हम वैल्यू रखें x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी 12 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में रहता है, तो ये मीटर में हमारा माइनस किसी चीज का लंबाई जो है नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे नेगेटिव कर देंगे, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि हमने क्या अज्यूम किया था x हमने अज्यूम किया था bp को, तो bp की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर bp इक्वल टू x यानी कि 5 मीटर। और ap कितना आ गया, ap हमारा आ गया 7 प्लस 6 था, यानी कि 7 प्लस 5 यानी कि 12 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे AP और दोनों वेट का डिस्टेंस निकल के हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हो गया, अब इसको मैं यहाँ तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, लेकिन एक और हमारा जो इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में पढ़ना है कौन से नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, इससे हमें करना है, तो उसमें से ही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, आंसर सेम ही आएगा बट तरीका दोनों अलग अलग है करने का। यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं फिर दोबारा यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा जो रिकॉर्ड इक्वेशन आएगा, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये हमारा कितना होगा, माइनस का b का वैल्यू कितना है माइनस सॉरी 7, तो ये माइनस का 7 प्लस माइनस और बी स्क्वायर ये हो गया 49 माइनस ये कितना आ गया 4 इनटू a की वैल्यू 1 है और c का वैल्यू माइनस का 60 है, ओके, अपॉन 2 इनटू 1। ये हमारा माइनस का 7 प्लस माइनस ये अगर हम देखें 49 प्लस ये कितना होगा 4 और माइनस इंटू माइनस कितना प्लस हो गया 240। ठीक है, अपॉन 2। अब इसके बाद ये क्या हो गया हमारा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं, जरूरत नहीं है, इस वाले मेथड से कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से जो है इक्वेशन जो हमारा आया है, इसको हम दूसरे तरीके से, जो अभी मैं नेचर ऑफ रूट्स वाले में एक इक्वेशन लिखा था ना, x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उससे हम सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू देखते हैं क्या सेम ही आता है या फिर अलग आता है। और ये था यहाँ से जो हमने यहाँ पे आया डायरेक्ट, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो दोनों मेथड से कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान देना।
यहाँ पे हमारा क्या है, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब ये 289 में इसका स्क्वायर रूट, अगर 289 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 17 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं x इक्वल टू कितना आ गया, -7 प्लस 17 अपॉन 2 एंड सेकंड वैल्यू कितना है, -7 माइनस 17 अपॉन 2, ये दोनों वैल्यू होगा। अब ये कितना आ गया 10 अपॉन 2 एंड सेकंड रूट कितना होगा माइनस का 24 अपॉन 2, यानी कि ये कितना हो माइनस का 12 और ये हमारा कितना है, यानी कि दोनों रूट सेम आ रहा है। फिर से देखो 5 एंड -12 आया था ना इसका वैल्यू, वहां से भी और यहाँ से भी दोनों सेम है, बट -12 हम क्या लेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी चीज का लेंथ क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू हमारा क्या निकल गया 5, तो यहां मैं लिख देता हूं कि the pole has to be, the pole has to be, क्या लिखा, इरेक्टेड, इरेक्टेड पूछ रहा था ना, तो लिख देते हैं इरेक्टेड, the pole has to be erected, erected on the boundaries, boundary कहाँ ऑफ द पार्क, पार्क के बाउंड्री पे ना, पार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ कितना 5 मीटर फ्रॉम द गेट बी एंड हमारा ए से कितना दूरी है 12 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम किससे, फ्रॉम द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये ध्यान में रखना, ये हमारा जो एक्स की वैल्यू आई है वो गेट ए और गेट बी से क्या है, डिस्टेंस हमारा है, तो ये हमारा ना लास्ट में मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज, इसमें एक क्वेश्चन और एग्जांपल है, इसको मैं सेम टाइप का तो ये करवा नहीं रहा हूँ, तो बाकी आप लोग ध्यान देना। इसके बाद मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं फिर आगे एक्सरसाइज में करवाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। हो गया सर लोग का, अब मिटा रहा हूँ यहाँ से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा दोनों मेथड से, दोनों मेथड जानना जरूरी है। पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था और इस वाले में हम नेचर ऑफ रूट्स में निकाल रहे हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये भी हमें याद रखना जरूरी है। अगर हम मान लो फैक्टराइजेशन मेथड हमें नहीं आ रहा है तो इससे कर लो, या फिर अगर ये आ रहा है और वो नहीं आ रहा है तो उससे कर लो और इसका रहने दो फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। अब हम 4.3 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड इट। अब कह रहा है कि हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, और अगर रियल रूट्स यानी कि दो कंडीशन रियल रूट्स में होता है, एक तो d ग्रेटर देन 0 और दूसरा होता है d इक्वल टू 0 जहां इक्वल रूट्स होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और नॉट इवन रियल है उसमें नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंपेयर करेंगे तो ये की वैल्यू कितनी है 2, b का वैल्यू माइनस का 3 एंड c का वैल्यू है हमारा 5। तो ये पता कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना आएगा, b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा 9 माइनस कितना है 10 यानी कि 40 आ गया, और ये हमारा निकलकर माइनस का 30 हो गया यानी कि लेस देन 0 है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स आर
नॉट, जब रियल नहीं है तो फिर फाइंड भी नहीं करना इसमें, ये क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चंस बहुत आसान है बट ध्यान से करना है, सारे एक ही जैसा है। सेकंड में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारा 3 b का वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3 एंड c का वैल्यू हमारे पास 4। तो हम फिर से a स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, b का वैल्यू हमारा माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब ये कितना आ गया, इसमें ध्यान से देखना स्क्वायरिंग कैसे करें। पहले 4 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी करना है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, हमारा 3 के इक्वल होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 16 इंटू 3 कितना आता है 48। ये हमारा कितना निकल के आ गया 40 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 कितना होगा 40, यानी कि दोनों हमारा कितना है 0 के बराबर होगा। यानी कि देयरफॉर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब क्या b 0 के बराबर है तो हमारा रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल भी होते हैं। अब इसमें हमें रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ देखना बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड कर लिया है जो 0 के बराबर है। तो डायरेक्ट हम 0 के बराबर हम यहाँ पे रख लेंगे भाई। तो b का वैल्यू कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये हमारा 0 हो गया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3। तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 4 रूट 3 अपॉन 6, यानी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा रूट्स कितना निकल कर आ गया x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3। चाहे तो इसको फिर से काट सकते हैं बट रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, जो किसके बराबर होगा 2 रूट 3 अपॉन 3 और 2 रूट 3 अपॉन 3 दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ इस साइड क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग तब तक नोट डाउन कर देगा। अब हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6 एंड c इक्वल टू 3। तो ये हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac फिर से निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो गया, b की वैल्यू माइनस का 6 है, यानी कि माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हुआ 24, यानी कि ये आ गया हमारा। अब ये जो आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से x इक्वल टू वैल्यू रखेंगे। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम लोगों ने फिर से वैल्यू निकाल रखा है ऑलरेडी, तो 12 के इक्वल है, तो इसको आगे नहीं करना है। तो ये क्या होगा, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, ये हमारा माइनस 6 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ से हम फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया प्लस का 6। यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये माइनस इंटू प्लस ये क्या होगा, और इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या है, ये 2 रूट 3 हो गया अपॉन, क्योंकि 4 का इसका 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये कर लिए। अब ये 4 आ गया। अब न्यूमरेटर में कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो 3
प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। ये 2 से कितनी बार ना 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो रूट्स कितना 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 हो गया हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3/2। एंड इसके अलावा एक और कौन सा हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो ये हमारा क्या निकल गया है, दो रूट्स आया जो दोनों क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब इसमें आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इसमें पहले ही दिया हुआ है कि जो रूट्स है क्या है इक्वल है, यानी कि रूट्स इक्वल है तो d कितने किसके बराबर होगा, d हमारा 0 के बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखना है, इसको मैं मिटा रहा हूं इधर से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हम कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि d क्या है हमारा 0 के बराबर है, यानी कि गिवन है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सिंस मैं लिख देता हूं, सिंस क्या है d इक्वल टू 0 देयरफॉर b² माइनस 4ac इज आल्सो 0, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, b² दोनों का इक्वल रूट है, तो यहाँ पे k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c का वैल्यू 3 इक्वल टू 0, यानी k² किसके बराबर है, इसको सॉल्व करते चलते हैं आगे। k² माइनस 4 या 8 टू जा 24 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे k² किसके बराबर है 24 के इक्वल है। k हमारा कितना है अंडर रूट प्लस माइनस, चाहो तो ले लो प्लस माइनस या तो एक ही लो, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है ना, दोनों कह रहा है कि इक्वल रूट है, तो ये 24 ही लो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारा ये आएगा 2 यानी कि 12, ठीक है। ये हमारा आएगा 2√6, ठीक है। ये हमारा आ गया a का वैल्यू, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आसान था, इसमें भी सेकंड पार्ट में ऐसे सेम तरीके से करना है और वैल्यू भी सारा सेम ही रखना है, अलग अलग a की और c का वैल्यू दिया हुआ है, वो b² माइनस 4ac की जगह पे वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर k का निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, kx इंटू एक्स, तो kx² हो गया और ये क्या आ गया माइनस का 2k इंटू एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब समझ में आया, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है और हमारा a का वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना आया k, b इक्वल टू कितना आया माइनस का 2k और c इक्वल टू हमारा 6 निकल के आया। सिंस अब इसमें लिखा है सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल देयरफॉर क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b कितना हमारा माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आया 4k² माइनस इन दोनों 6 टू जा 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0 और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 4k कॉमन है, ध्यान से देखना 4k यहाँ पे क्या रहेगा 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा k का दो वैल्यू निकल के आ रहा है, k का फर्स्ट वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू हमारा आ गया एक तो 0 और दूसरा क्या आ गया k 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 4k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2, ठीक है।
के का वैल्यू सेकंड वैल्यू कितना निकल गया है 6 3/2। ठीक है, तो ये हमारा दो वैल्यू के का आ रहा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले आप लोग इसे लिखो, फिर मैं क्वेश्चन थर्ड पे आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। समझ में बात आई? कह रहा है कि मैंगो ग्रुव है जिसका जो है लेंथ जो है वो इसके ब्रेड्थ से दुगना है, यानी 2 टाइम्स है, और साथ में हमारे पास एरिया दिया हुआ है। तो क्या ये हमारा डिजाइन करना पॉसिबल है? अगर है तो हमारा इसमें लेंथ और ब्रेथ निकाल कर दिखाओ। तो इसको मैं मिटा रहा हूं दोनों क्वेश्चन को यहाँ से, और आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चंस बहुत कम है इसमें, प्रैक्टिस के लिए आप लोग आरडी शर्मा या फिर एग्जाम्पलर्स इस्तेमाल करो। और अगर कोई डाउट आए तो आप लोग जरूर पूछो, कोई हमेशा मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए। थर्ड क्या है? तो हमने क्या करना है, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। x मीटर है ना, हाँ x मीटर ले लो। एंड देन लेंथ कितना आ जाएगा, देखो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू हमारा दिया हुआ है ना 2 टाइम्स है, यानी कि 2x मीटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया 2x into x, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 800। ये क्या हमारा आ गया 2x into x इक्वल टू 800। अब यहाँ से हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया 800। ठीक है, x स्क्वायर कितना वैल्यू आया, इसलिए इधर लेकर जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एंड 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना है 400। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके आगे देखना आपको कैसे इम्प्लाई का साइन लगाते चलो। और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर हमारा 400 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 400। अब इसमें हम एक्स का वैल्यू माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा लेंथ किसी चीज का क्या होता है नेगेटिव नहीं होता, तो सिर्फ हमने पॉजिटिव और स्क्वायर रूट लिया है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20। ठीक है, इसलिए हमारा लेंथ कितना हो गया, सॉरी ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हमारा हो गया ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर। और साथ में हमारा ये क्या हो गया, लेंथ इक्वल टू 2x है, तो 2x इक्वल टू 2 into 20, यानी कि 40 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से ये हमारा क्या होगा, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, ये हमने जो करा डायरेक्ट मेथड से करा। अब आते हैं दूसरे मेथड। आप लोग इसको नोट डाउन करो, ये हमारा आंसर कंप्लीट किया तो लेंथ ऑफ ब्रेथ। अब इसके आगे मैं यहाँ छोटा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, जब हम लोग यहाँ तक कर लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, कंपेयर करें, तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड, ये हमारा है एक्स स्क्वायर और ये हमारा 20 का स्क्वायर होता है इक्वल टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 20। ये हमारा दो वैल्यू आया है यहाँ से। तो यहाँ से भी बारी बारी से जीरो रखें तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड सेकंड टाइम में x प्लस 20 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 20 मीटर, फिर से आ गया, और x की वैल्यू माइनस में 20। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारा लेंथ है जो कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ये फिर से वापस यही आ गया। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया सेकंड तरीका सॉल्व हो, चाहे ऐसे कर लो या फिर आप लोग ऐसे कर लो, दोनों हमारा सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इसे मिटा दो, इसे मिटा रहा हूं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्या जो नीचे सब सिचुएशन दिया हुआ है क्या हमारा सही है, क्या इफ सो अगर है और इनका परसेंटेज पूछता है। तो क्या है दिया हुआ इसका क्वेश्चन, लेट द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, फाइंड फॉर, चलो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड को अगर हम 1 के मानते हैं, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना होगा, दोनों का सम कितना है 20 ईयर है, तो इसका 20 माइनस 1 ईयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 40। अब इसमें देखो अगेन क्या दिया हुआ है कि 4 इयर्स अगो, 4 इयर्स अगो क्या होगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना होगा, फर्स्ट फ्रेंड का एज हमारा होगा 1 माइनस 4 इयर्स। ठीक है, एंड सेकंड फ्रेंड का एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 माइनस 4, यानी कि ये कितना हो गया 20 माइनस 4 हो गया 16, यानी कि 16 माइनस 6 इयर्स। ठीक है, ये हमारा 4 साल पहले, और ये बता रहा है कि 4 साल पहले जो इनके एज का प्रोडक्ट है, जो मान लो हमारा 2 लोगों का एज है दोनों फ्रेंड का, तो दोनों फ्रेंड का जो एज का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दिया हुआ है 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस 6 इक्वल टू 48, सॉरी यहाँ 48 है ना 48। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट फ्रेंड का एज है 4 साल पहले और ये सेकंड फ्रेंड का एज है, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन है 48 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कितना होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये मैं बारी बारी से लिख रहा हूँ, x ये हो गया माइनस का 4, 16 माइनस x इक्वल टू 48। ठीक है, ये हमारा कितना है x, तो ये हो गया 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 4, 16 इंटू 4 कितना होगा 64 प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारा माइनस का x स्क्वायर 16 और 4 दोनों प्लस में तो 20x, सॉरी ये 48 है ना 48, हमारा 64 और इस तरफ आया तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस 1 2 11, यानी कि 112 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस को इधर लेकर चले जाओ, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करते हैं हम x इक्वल टू वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, अगर हम इसको, मैं इस लाइन को जो लास्ट लाइन है मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b इक्वल टू माइनस का 20 और c इक्वल टू क्या हो गया हमारा c इक्वल टू 112। ठीक है, तो अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो ये क्या हमारा ये वैल्यू निकल के आएगा, देखते हैं चेक करके b स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा b स्क्वायर माइनस का 20 ये होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, यानी ये कितना हो गया 400 माइनस 448, यानी कि माइनस का 48 यानी लेस देन 0 है, यानी कि जो a लिखा होगा वो क्या होगा हमारा इमेजिनरी होगा, हम इसे बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कैसे हमारा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 साल पहले इनका एज निकाल लें, 4 साल एज पहले निकालने के बाद क्या करेंगे
ये सिचुएशन जो दिया हुआ है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा सामने आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसमें पता नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं therefore we cannot find present days। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन इसको कवर अप करवाते हैं जल्दी से और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मिनट में यहाँ बता रहा हूँ, इसको मिटाएं। चलो इस क्वेश्चन में हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका एरिया एंड पेरीमीटर दोनों दिया हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारा पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल टू कितना है 80 मीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। ये हमारा एल प्लस बी कितना निकल गया है 80 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हमारा हो गया 40। तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 40। तो हमारा यहाँ से अगर बी निकालना चाहें तो 40 माइनस एल हो गया, इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब यहां से जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, अगेन दिया हुआ है क्या कि एरिया क्या है, एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पार्क दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना होता है फॉर्मूला रेक्टेंगुलर पार्क का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400। ठीक है, हमारा ब्रेड्थ निकल के कितना आया 40 माइनस एल, यानी कि एल इंटू 40 माइनस एल इक्वल टू 400। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया हमारा 40। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहां से, क्वेश्चंस काफी आसान है बट करना बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग यहाँ देखो, यहाँ से हमारा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा 40 इंटू एल, 40 एल हो गया, ये हो गया 40 माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब इसको रिअरेंज दोनों को आरएमएस में लेकर चले जाते हैं। तो एल स्क्वायर माइनस 40 प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से अब कवर, तो क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया 1, बी का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 400 और सी का वैल्यू क्या निकल गया 400। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालकर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये हमारा हो गया। अब ये कितना हो गया हमारा स्क्वायर 40 का 1600, तो 4 इंटू 4 ये भी हो गया 1600, यानी कि 0 हो गया। यानी कि हाँ हम बता सकते हैं कि रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ का ब्रेड्थ क्या है। यानी कि इसका कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हमारा आ गया इक्वल रूट्स वाला, यानी कि हमारा दोनों लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर यहां से अब आगे यहां से डायरेक्ट में यहां पे आता हूं एल स्क्वायर माइनस, तो ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट वैल्यू निकालो, x इक्वल टू माइनस बी माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 के बराबर आया है अपॉन 2 इंटू 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 40 अपॉन 2, यानी कि एक लेंथ और ब्रेड्थ कितना निकल गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं एल था ना, सॉरी एल है, यहाँ पे x नहीं है एल है, तो आप लोग एल लिखना। लेंथ कितना निकल गया 20 मीटर, लेंथ अगर 20 मीटर निकल गया है तो ब्रेड्थ कितना आएगा हमारा 20 मीटर ही होगा। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर
इक्वल विच इज 20 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां a क्या होता है 0 के इक्वल नहीं होता है। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद पढ़ा कि हमारा नेचर ऑफ रूट्स, रियल रूट्स कैसा होता है, हमारा रूट कब हम कहते हैं कि ये रूट होगा, कब कहेंगे कि जीरोज होगा। तो जब हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मान लो कोई रियल वैल्यू है a b c या फिर x y z या फिर 1 2 3 ऐसे हम रियल वैल्यू ले रहे हैं, तो रियल वैल्यू अगर हम लेने के बाद अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या कहेंगे कि ये हमारा रियल वैल्यू है, ये रूट है, अदरवाइज ये रूट नहीं है। समझ गए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें हमारे थर्ड में क्या पढ़ा कि हमारा लीनियर क्या होगा, लीनियर फैक्टर होगा या नहीं। फिर इसके बाद हमारा क्या पढ़े, लास्ट में पढ़े नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि हमारा रूट्स कैसा है, रियल है, डिस्टिंक्ट है या फिर रियल है, इक्वल है, या फिर थर्ड कंडीशन है कि रियल है और सॉरी नॉट रियल है। तो ये हमारा 3 कंडीशन इसमें जो हमने अभी जस्ट कवर किया है। तो यहाँ पे और फिर अगर रियल है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। तो हमने यहाँ तक इसको कवर किया, ठीक है, कवर अप किया है। तो हमारा ये हमारा चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है और हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। और अगर कोई डाउट आए आप लोगों को तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग जरूर पूछो। मैं यहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट हूँ आप लोगों को क्वेरी के लिए। जब भी कोई क्वेरी आए आप लोग प्लीज इसको जरूर मेंशन करो अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।